गए गए गए। ये क्या हुआ? ये कैसा बंदा है? अभी यहाँ से गिर जाता तो क्या हो जाता बंदे का। देखिए लतू भाई की तो अब स्पीड देखते ही बनती है। वाओ व्हाट अ स्पीड! इतने फास्ट मटर तोड़ रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये चारों टोकरियां इन्होंने 20 मिनट में अकेले भर दी है। आज तो ओस का बुरा ही हाल है। ये आप देख सकते हैं कितनी ओस पड़ी हुई है आज यहाँ पे। और ये वाले मटर लत्तू भाई जी ने बदले थे पिछली बार। ये देखिए इन मटर का क्या किया इन्होंने, तोड़ मरोड़ के पता नहीं किस किस साइड मरोड़े हुए हैं। इन मटरों की तो हालत ही खराब कर दी है इन्होंने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। टुडे इज आवर थर्ड डे एंड इट इज द लास्ट डे ऑफ पी प्लकिंग एंड वी आर हियर इन द पी फील्ड नाउ। तो यहाँ पे लत्तू भाई देख सकते हैं डट गए हैं काम पे। और ये आज पाला भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। ओस बुलवारा पाला बोले तो ओस, पाला नहीं है ओस है। ये अभी पानी है फिलहाल। पाला के नाम सफ़ेदी वाला पाला नहीं है, ये पानी वाला पाला है जिसको ओस बोलते हैं। 2 जने ऊपर लगे हुए हैं और हम 2 नीचे। आज डैडी जी नहीं आए हुए हैं क्योंकि डैडी जी आज अपने खेत में मटर तोड़ रहे हैं। थोड़े बहुत होंगे 20 30 40 किलो जो भी। तो ये देखिए डॉगी भी आ गया है हमारे साथ मटर तोड़ने। ये भी बहुत ज़्यादा पैरा करता है बेचारा, बंदरों से, भालुओं से, सुअर से। पहरेदार बहुत अच्छा है ये। सुबह सुबह इसने जंगली मुर्गे को पकड़ लिया था, थोड़ी थोड़ी से बच गया मुर्गा। आज तो ओस का बुरा ही हाल है। ये आप देख सकते हैं कितनी ओस पड़ी हुई है आज यहाँ पे। आज सुबह ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। ये वाला एरिया देखिए फ्लावरिंग स्टेज पे ही चला हुआ है अभी। यहाँ तो मटर होंगे नहीं, ये तो बस गाय भैंस का चारा ही बनेगा। अगर यहाँ पे भी वो दूसरी साइड की तरह मटर होते तब तो मज़े ही मज़े होते। बट क्या कर सकते हैं, कोई साल कैसी आती है, कोई साल कैसी आती है। किसी साल बम्पर क्रॉप लगती है, किसी साल नहीं लगती है। जैसे घर में हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गए थे लगभग, थोड़े बहुत बचे हुए थे। यहाँ पे हमारे बहुत अच्छी जर्मिनेशन थी, वहाँ से हमने प्रोडक्शन भी काफ़ी निकाल ली। बट इस साइड ज़्यादा नमी थी तो ये जो पेड़ ये ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं अभी भी। तो बस ये चारा ही बनेंगे अब गाय और भैंस का। ऊपर वाले 2 खेतों में तो बस दौड़ने का ही काम था। बट यहाँ पे अच्छे मटर फिर से आ गए इस खेत में, इस वाले खेत में भी और इसके नीचे वाले खेत में भी अच्छे मटर है। ये देखिए अच्छे पके हुए। तो यहाँ थोड़ी प्रोग्रेस निकल जाएगी। ऊपर से हम लोग आ गए नीचे और ये वाले मटर लत्तू भाई जी ने बदले थे पिछली बार। ये देखिए इन मटर का क्या किया इन्होंने, तोड़ मरोड़ के पता नहीं किस किस साइड मरोड़े हुए हैं। इन मटरों की तो हालत ही खराब कर दी है इन्होंने। ये मानो अब ऊपर खड़े हुए हंस रहे अब। अभी आंटी जी वगैरह देखो, ये तो बिल्कुल गोद बना के ही बैठ गए नीचे। जैसे इनको यहाँ पे धाम परोसी जाएगी वैसे वैसे बैठे हुए। ये देखो जैसे धाम परोसी जाएगी इनको। आज धूप का प्रभाव भी थोड़ा कम है। जहाँ जहाँ पे धूप बहुत अच्छी लगी हुई है वहाँ पे तो बहुत अच्छा तुड़ाना है हुआ यहाँ से नीचे। वैसे हम यहाँ से पीछे से ऊपर की तरफ मोड़ते हैं मटर। बट लत्तू भाई देखो चंट आदमी, जहाँ जहाँ ज़्यादा मटर होते हैं उधर ही बंदर की तरह कूदी मार देते हैं आगे आगे। ये देखो अब बात को अनसुना कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अभी बज गए हैं दोपहर के 1 और हमने तोड़ दिए हैं 4 गिरडे। अब हम जा रहे हैं घर लंच करने। गए गए गए। ये क्या हुआ? ये कैसा बंदा है? अभी यहाँ से गिर जाता तो क्या हो जाता बंदे का। नीचे सड़क के पास पहुँचाना था। देखिए करो चलिया। मैं बोला ही है लत्तू भाई, गल बोलनी थी मैं कुछ। मैं कुछ बात बताने वाला था भाई, पर अब नहीं बताऊंगा। अब क्या बताना, गिर गए थे यहाँ से, बाद में से। अब ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चल पड़ा लत्तू भाई का डॉगी, चल पड़ा लत्तू भाई के पीछे। जा 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 जा, रोटी खाई क्या? चल 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 जा, चल जा। तो लंच करने के बाद मैं चल पड़ा हूँ मटर तुड़ान करने फिर से।
तो अब मैं गाड़ी भी अपने साथ ही लेके जा रहा हूँ, क्योंकि लोड भी करने होंगे फिर हमें मटर, जब मटर ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज़ मुझे फिर दोबारा से घर तक 10 मिनट का पैदल रास्ता है, पहले घर तक आना होगा, फिर वहाँ से गाड़ी लेके आनी होगी मटर के प्लॉट तक। तो मैंने बेटर यही समझा कि अभी मैंने खाना खा लिया, तो अभी साथ में ही मैं गाड़ी ले चलता हूँ। तो मैं अब साथ में ही लेके आया हूँ गाड़ी। यहाँ नीचे हमारा प्लॉट है, बट मुझे ये रोड से थोड़ा घूम के आना पड़ेगा निचली वाली साइड में। तो लंच के बाद फिर से सारी लेबर इकट्ठी हो चुकी है और लग गए हैं तुड़ान करने। ये देखिए लतू भाई की तो अब स्पीड देखते ही बनती है। वाओ व्हाट अ स्पीड, इतने फास्ट मटर तोड़ रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4, ये चारों टोकरियां इन्होंने 20 मिनट में अकेले भर दी है। वाओ सर, इस स्पीड का राज क्या है? क्या आपको भूख लगी थी पहले, तब आप काम नहीं कर रहे थे? कोकोनाइट शायद आपको भूख लगी थी तब आप काम नहीं कर रहे थे उस टाइम। अभी तो आपकी चार्जिंग एकदम फुल लग रही है, एकदम फुल है। सारा प्लॉट हमने छान मारा है, अब बस ये 2 खेत ही रहते हैं तुड़ान करने के लिए, फिर हमारा ये वाला तुड़ान ख़त्म हो जाएगा। तो अभी बस हम मटर थोड़ी देर में ख़त्म करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल बज गए हैं दोपहर के 3 और 3 बजे हमने सारा तुड़ान ख़त्म कर दिया है। इतने फास्ट है हमारे तुड़ानी, ये देखिए कितने जाबाज सिपाही है हमारे, बहुत ही ख़तरनाक सिपाही। ऊपर से लेके इधर तक 2.5 दिन में इन्होंने सारा प्लॉट ख़त्म कर दिया है तुड़ान करके। अब उम्मीद करते हैं कि ठंड थोड़ी कम रहे और 1 हफ्ते में दोबारा से इतना तुड़ान हमें इन खेतों में करने को मिले। तो आज के तुड़ान में हमने निकाल लिए पूरे 6 किरडे। वाह बहुत ही बढ़िया, प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छी है इधर। और अब उम्मीद करेंगे कि अगले हफ्ते भी हमें ऐसे ही मटर देखने को मिलेंगे यहाँ पे, और फलियाँ जल्दी जल्दी पकेंगी और ठंड कम रहेगी। तो अब हमारे जो किरडे हैं वो जगह जगह पे है, तो हम उनको इकट्ठे करेंगे और यहाँ सड़क के पास लाएंगे बोरिया गाड़ी में, फिर हम मटर बोरी में भरेंगे और ले चलेंगे फिर इसको मार्केट। हम लोगों ने मटर कर दिए हैं गाड़ी में लोड, 2 बोरी हो गई है हमारी जो हमने गाड़ी में डाल दिए। और ये हमारी लेबर, और लेबर को हम छुट्टी दे रहे हैं, और लेबर को हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आते रहें, ऐसे ही आते रहें जी। ठीक है जी ऐसा ही होगा। और अब हम आ गए हैं अपने खेत में मटर तोड़ने। यहाँ पर डैडी जी और मम्मी जी दोनों लगे हुए थे मटर तोड़ने। अब मैं और लत्तू भाई भी आ गए हैं यहाँ पे मटर तोड़ने। यहाँ पर तो अब नाम मात्र मटर बचे हुए, बट हम आ गए हैं मम्मी जी डैडी जी की हेल्प करने। तो शाम के बज गए हैं 4:30 और ठंड भी बहुत लग गई है अब। तो हम अब मटर का तुड़ान कर रहे हैं यहीं पे स्टॉप। तो जो बचता है थोड़ा बहुत तुड़ान वो हम अब खेत में इधर कल करेंगे। ठंड बहुत लग चुकी है हमें, ये देखिए सब इकट्ठे हो गए हैं, अलग अलग खड़े हुए हैं। ठंड लगी हुई है सबको। ये जा रहे हैं कि थोड़े बच रहे हैं, कल का दिन लग जाएगा तब जा रहे हैं, मगर ठंड किसको लगी है? ठंड नहीं लगी आपको? नहीं लगी है पक्का? नहीं लगी है, ठंड नहीं लगी है। आप क्या सच में ठंडे नहीं है? बिल्कुल ठंड नहीं लगी है। कल के लिए थोड़े से मटर बचते हैं उस साइड, इसलिए हम छुट्टी कर रहे हैं टाइमली आज, इसलिए मूंगफली खा रहे हैं। अब हम चल पड़े हैं घर, और मैंने बोरी उठाई हुई है, और आज का तुड़ान हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया है। अब हम घर चलेंगे, चाय पियेंगे और मटर को बोरी में भरेंगे, फिर अपने घर के मटर और अपने दूसरे प्लॉट के मटर को हम ले चलेंगे मार्केट। तो अभी मैं और लतू भाई जी पहुंच गए हैं गुप्ता अंकल जी की दुकान के पास, और लतू भाई जी यहाँ पे कुछ सामान ले रहे हैं। हम लोग मटर छोड़ के आ गए हैं वापस। लतू भाई जी यहाँ पे कुछ सामान ले रहे हैं, मैं इन्हीं का वेट कर रहा हूँ। ये सामान लेंगे फिर हम घर की तरफ चल पड़ेंगे। तो मटर वगैरह बेच के हम दोबारा से पहुँच गए हैं घर। लतू भाई जी चले गए अपने घर और मैं आ गया हूँ अपने घर। अभी मैं रूम में बैठा हूँ।
तो आज हमने दूसरे प्लॉट में मटर का तुड़ान पूरा फिनिश कर दिया है। तो इस तुड़ान में हमारा वहाँ पे 6-6.5 क्विंटल मटर निकला हुआ है और अभी उम्मीद तो है कि कुछ और निकल सकता है, बट जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है तो मुझे उम्मीद अब कम भी लग रही है और रेट भी बहुत कम हो गया। अब पहले 100 से ऊपर था, फिर 90, 70, अब तो 70, 65, 70 तक पहुंच गया है। तो मे बी अगले कल तक 50 भी हो सकता है, हु नोज़, कोई नहीं बता सकता। तो अब मटर के प्राइसेस डे बाय डे नीचे ही गिरते जाएंगे। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि दूसरे प्लॉट से कुछ ना कुछ मटर निकल जाए शायद, अगर मौसम थोड़ा गर्म रहता है, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, पाला वगैरह ना पड़े, तो हमारे वहाँ पे कुछ मटर फिर से आ सकते हैं। तो हमें लगभग 1 हफ्ते तक का वेट तो मिनिमम करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। मम्मी जी एक बार फिर से अपने बालों में रंग रंगाई का प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं। ये पेस्ट बनाएंगे अब। मेहंदी कौन सी है, पुष्प हेना मेहंदी लगाते हैं, ये लाल मेहंदी। फ़ायदा भी है इसका कुछ? क्या फ़ायदा है? घने हुए तब तो फ़ायदा है। मेहंदी कार्यक्रम। तो हम लोगों का डिनर हो गया है। अब मुझे लगी नींद आज पहले ही, आंखें पूरी बारी बारी हो गई है। दूध वगैरह मैंने पी लिया है और अभी ठंड लग रही थी तो मैं सेक रहा हूँ आग। और मैं सोने जा रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।